इस साल पहली बार मैंने रागी लगाई। आप इसकी फसल देख सकते हैं, हार्वेस्टिंग के लिए तैयार है। लगाई थी, कहाँ से बीज लिए थे? केवीके से लिया था मैंने। हार्वेस्टिंग से पहले की लागत कम है, हार्वेस्टिंग की लागत इसमें ज्यादा पड़ जाती है। नॉर्मल फसल में एक बीघे में एक किसान जो है 7 से 8 हजार रुपए उसको बचते हैं और इसके अंदर 10 से 12 हजार रुपए बच जाए। इसके साथ ही मैंने सवा भी लगाई थी। इसी तरह इस बार मैंने ट्रायल पे चिया सीड भी लगाया है। नमस्कार, गांव जंक्शन पर हम आए हैं इस वक्त बागपत के बड़ा गांव में हम आज समझने की कोशिश करते हैं किस तरीके से गन्ना बेल्ट में रागी, चिया सीड और देसी दालों की वैरायटी मुनाफे का मॉडल भी बन सकती है। इसके साथ एक रोल मॉडल बन करके तैयार हुए हैं रिटायर्ड कर्नल नरेंद्र त्यागी जी। बहुत स्वागत है गांव जंक्शन पर। नमस्कार सर, जहाँ पर सिर्फ गन्ने ही गन्ने नजर आ रहे हैं, आपने रागी की फसल अब तो हार्वेस्टिंग के लिए तैयार है। हाँ, अभी रागी जो है ये हार्वेस्टिंग के लिए तैयार है। मेरा मकसद था कि इस एरिया में सबसे हट करके कुछ किया जाए, तो पहला कदम मेरा ऑर्गेनिक फार्मिंग पे गया और ऑर्गेनिक फार्मिंग के अंदर भी फिर नई नई चीजें जो कि यहाँ पे पहले कभी नहीं हुई उसको मैं ट्रायल करता हूँ। जैसे कि इस साल पहली बार मैंने रागी लगाई। आप इसकी फसल देख सकते हैं, हार्वेस्टिंग के लिए तैयार है और ऑर्गेनिक होने की वजह से भी इसकी उपज अच्छी हुई है, जो कि नॉर्मल जो खेती करते हैं उसके मुकाबले भी काफी अच्छी लग रही है। ये कब लगाई थी, कहाँ से बीज लिए थे, इसके बारे में थोड़ा बताएं। इसका बीज जो है मैंने सरकारी इधर से केवीके से लिया था मैंने और इसको अक्टूबर के अंदर लगाया था मैंने। कितने एरिया में? ये करीब मैंने 1/4 एकड़ में लगाया। इसके साथ ही मैंने सवा भी लगाई थी, जिसको समक के चावल या व्रत के चावल बोलते हैं। उसकी हार्वेस्टिंग हो चुकी है, तो वो भी मैंने पहली बार लगाया था और वो भी पैदावार उसकी नॉर्मल से या एवरेज से ज़्यादा ही हुई। इसी तरह इस बार मैंने ट्रायल पे चिया सीड भी लगाया है और चिया सीड जो है वो सेहत के लिए काफ़ी अच्छा है। मकसद वही है कि जो भी करो वो करो जो कि इंसान की सेहत पे उसका पॉजिटिव असर आए। चुनौतियां क्या आई, कब लगाया, इसके साथ इस फसल की देखरेख के लिए किया क्या आपने? सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम बोलिए या वो बोलिए वो है लेबर की। एक तो आज की तारीख में गांव के अंदर लेबर मिलना बहुत मुश्किल है और जो लेबर है उसकी कॉस्ट इतनी ज्यादा पड़ जाती है कि अंत में आकर के किसान को बहुत कम बचता है। जो रागी की फसल है, जो मिलेट को प्रोत्साहन देने की एक सरकार की मुहिम थी, उसी के अंतर्गत जो है मैंने बीज लिया और पहली बार ट्राई किया। कैसे लगाया, मतलब जमीन की तैयारी कैसी रही, कितना खाद पानी और क्या प्रक्रिया रही? इसका मॉइस्चर बढ़ाने के लिए जिसे किसान पलेवा बोलते हैं, पलेवा किया। पलेवा करके इसकी जुताई की। जुताई करने के बाद में ऑर्गेनिक होने की वजह से इसके अंदर मैंने जो है केचुए की खाद, वर्मी कंपोस्ट जिसे बोलते हैं, उसका इस्तेमाल किया। उसके बाद में बीज डाला और उसको जो है लेवल कर दिया गया। करीब 10 एक दिन के बाद धीरे धीरे इसके पौधे निकलने शुरू हुए। उसके बाद में थोड़ा बड़ा हुआ, पानी देने से पहले बारिश भी हो गई, तो जहाँ जहाँ बारिश का असर रहा वहाँ पे पौधे की बढ़त कम हुई या कुछ पौधे वहाँ पे मर भी गए। तो कह सकते हैं कि ज्यादा पानी इस फसल को रास नहीं आता है। आपने कितनी बार पानी दिया होगा इसमें मैंने जो है केवल 2 बार पानी दिया है। अच्छा। एक तो जो इसमें पानी की जरूरत पड़ती है जिस टाइम पे इसके अंदर जो ये बालें बननी शुरू होती हैं, उस टाइम पे पानी को इसको ज्यादा जरूरत पड़ती है, वो पानी दे दीजिए। और उसके बाद में फिर पानी की जरूरत नहीं है, बीच में एक पानी दिया जाता है इसके ग्रोथ के लिए। जहाँ तक फर्टिलाइजर का है तो इसके ऊपर जो है मैंने एक तो कीड़ों से बचाने के लिए नीम तेल का स्प्रे किया। इसके सिवा और कुछ नहीं किया है। जो भी है वो फिर नेचुरली चला है। यानी कुल मिला के देखा जाए लागत इस फसल की अपनी कम है, हार्वेस्टिंग से पहले की कम है। हाँ, हार्वेस्टिंग से पहले की लागत कम है। हार्वेस्टिंग की लागत इसमें ज्यादा पड़ जाती है क्योंकि हर एक काम जो है लेबर से होता है। इसको मशीन के द्वारा ना तो काट सकते हैं ना इसको साफ कर सकते हैं। 120 दिन में फसल तैयार हो जाती है। तो अब आप इसकी प्रोसेसिंग के लिए क्या करते हैं और इसकी मार्केट कहाँ? जो इसका प्रोसेसिंग का हार्वेस्ट हो जाएगी, कट करके ये चले जाएंगे। इनको 2 से 3 दिन तक सुखाया जाता है जिससे कि इसका मॉइस्चर कम हो जाए। जब इसका मॉइस्चर कम हो जाता है तो लेबर के द्वारा ही इसको पीट करके दाने को अलग किया जाता है और जब दाना अलग हो जाता है उसमें से मोटा जो भी कबाड़ है उसको निकाला जाता है और फिर छाछ के थ्रू उसको अलग कर करके इसका दाना एकदम अलग किया जाता है, जिसकी वजह से इसकी कॉस्ट काफ़ी बढ़ जाती है। उसके बाद में भी इसको थोड़ा धूप में लगा करके दाने के अंदर भी जो मॉइस्चर है उसको भी कम कर करके उसके बाद फिर इसको पैकिंग करते हैं। रागी जो भी मार्केट रेट में बिकती है, जो रिटेल का रेट है उसमें 25% ऐड कर करके मैं अपने कस्टमर्स को जो भी ऑर्गेनिक सामान है वो देता हूँ। तो जैसे कि रागी की रेट अभी पहाड़ों पे 100 रुपए किलो। इसका जनरली रेट जो आपने बताया वो 100 से 125 रुपए के बीच में रहता है और कुछ ब्रांड जो हैं इसको अपना ब्रांड का ठप्पा लगा करके इसको 150-200 रुपए तक भी बेचते हैं। तो मेरा जो रेट रहेगा वो 130-140 रुपए केजी रहेगा क्योंकि ये ऑर्गेनिक है।
अभी आप ये लेके चलिए कि इसके अंदर जो लागत आएगी वो करीब करीब 7-8 हज़ार की आएगी। तो नॉर्मल फसल में 1 बीघे में एक किसान जो है 7 से 8 हज़ार रुपये उसको बचते हैं नॉर्मल, अगर वो जो ट्रेडिशनल खेती है उसको करता है। और इसके अंदर जो मेरा हिसाब से है उसको 10 से 12 हज़ार रुपये बच जाएंगे, मतलब 50% उसकी इनकम बढ़ सकती है। अगर आपको भी लगता है कि छोटे एरिया में रागी से तैयारी करनी है तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो ध्यान में रखनी होंगी, हम भी जान लेते हैं। ऐसी कौन कौन सी छोटी छोटी चीज़ें हैं सर जिनका ध्यान रखना है ताकि फसल अच्छी हो, आपने जो करी? देखिए, इसमें सबसे पहला ध्यान तो यही है कि आपको इसको ऐसी ज़मीन पे लगाना है जहाँ पे कि पानी का ठहराव ना हो, बारिश का। जो भी बारिश का पानी है आया वो यहाँ से बह करके निकल जाए। तो आप ये लेके चलिए, रागी हो गई, सवा हो गई, बाजरा हो गया, ये सारे एक साथ ही लगाए जाते हैं और एक दूसरे के कजिन बोल सकते हो। दाने इनके एक जैसे ही होते हैं शक्ल में, टाइम भी इनका पकने में उतना ही लगता है, लागत भी करीब करीब इनमें उतनी लगती है और हार्वेस्टिंग का सिस्टम भी इनका सेम है। जो बाजरा का है वही रागी का है, वही समा का है। तो यहाँ पर जो किसान ऑर्गेनिक खेती कर रहे हैं उनके लिए तो ये सोने पे सुहागा है, क्योंकि आपके पास तो सर्टिफाइड किसान होने का ठप्पा है। मेरे पास जो है पीजीएस इंडिया का है, क्योंकि पिछले ऑलमोस्ट 5 साल से मैं ऑर्गेनिक फार्मिंग कर रहा हूँ। सर, अगर इसका आटा बना के निकाले रागी का, वो कितने में जाता होगा? आटे का आप लेके चलिए कि करीब 20 से 25 रुपए उसकी एडिशनल कॉस्ट बढ़ जाती है। एक किसान कोई आपका भी नंबर भी चाहिए होगा अगर आपसे कोई संपर्क करना चाहे। मेरा नंबर 9958982581 है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, कोई सवाल हो कर्नल के लिए तो ज़रूर लिखिएगा, रिप्लाई करने की कोशिश करेंगे हम। गांव जंक्शन के लिए मैं स्नेहलता। गांव जंक्शन को सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर फॉलो करें। व्हाट्सएप चैनल और जीमेल आईडी पर भी संपर्क साध सकते हैं।